Hello everyone, welcome you all again in my class. This is Shraddha Srivastav, your biology teacher. और मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी नर्वस सिस्टम, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेंस ऑर्गन्स। क्या होते हैं सेंस ऑर्गन्स? जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग सिग्नल्स को रिसीव करके हमारे नर्वस सिस्टम में सेंड करते हैं, ठीक है। यानी कि जो बाहर इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को सेंस कर लेगा, उसको क्या बोलेंगे? सेंस ऑर्गन्स। और इसमें मेजरली हमें अपने सिलेबस के अंदर दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई और फिर ह्यूमन एयर। आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, ओके। ठीक है, ह्यूमन आई क्या है? विजुअल सिग्नल्स को रिसीव करने वाला सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। पेयर्ड स्ट्रक्चर है, फ्रंटली लोकेटेड है, कहाँ पर? हेड रीजन में, ओके। ह्यूमन आई, जिससे हम क्या करते हैं? बाहर की चीज़ों को देख पाते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या हो रहा है। विजुअल सिग्नल्स जितने भी हैं ह्यूमन आई के थ्रू हम क्या करते हैं? रिसीव करते हैं और चीज़ों को पहचान पाते हैं कि हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर क्या चीज़ है। देखते हैं क्या स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी हम ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो सिर्फ 3 लेयर्स की बात करेंगे। बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं ह्यूमन आई में। देखते हैं, सबसे बाहर वाली लेयर जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरा, एक बढ़िया सा कलर लेते हैं, स्क्लेरा, ठीक है। और मिडिल लेयर जो है वो है हमारी कोरॉइड लेयर, और इनर लेयर है रेटिना, ठीक है। आइस के जो भी एंटीरियर पार्ट्स हैं वो इन्हीं थ्री लेयर्स के बने हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको हम बोलेंगे आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। और ये क्या करती है? आइस को प्रोवाइड कराती है स्ट्रेंथ, और ये बनी होती है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू। जो आउटर मोस्ट लेयर है हमारी स्क्लेरा, वो कैसी है? स्ट्रेंथिंग लेयर है, ठीक है, जो कि किससे बनी है? डेंस फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू से, ठीक है। जो मिडिल लेयर है वो है कोरॉइड, ओके। कोरॉइड कैसी है? ब्लैक कलर की लेयर्स होती है, कैसी? ब्लैक कलर की। और जो इनर मोस्ट लेयर है वो है रेटिना, जो कि एक्चुअल सिग्नलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, विजुअल सिग्नल के लिए, ठीक है। हम पहले से भी पढ़ते चले आ रहे हैं, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? रेटिना पर, ठीक है। आज हम इसे डिटेल में जानेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। अब हम ये पहले देखते हैं कि जो ये हमारी स्क्लेरा है, स्क्लेरा जो कि कैसी है? वाइट इन कलर, और आउटर मोस्ट लेयर, यही स्क्लेरा आगे कंटिन्यू होती है इस तरीके से। ये चली आ रही है स्क्लेरा, आगे कंटिन्यू होती है, और आगे एक डोम शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। डोम शेप, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ते हैं डायफ्राम, क्या शेप होता है? इस तरीके का। ये जो शेप है इसको हम बोलते हैं डोम शेप। इसी तरह का आगे एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करती है कौन? स्क्लेरा, ठीक है। और इसको बोलते हैं कॉर्निया, ओके। इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। यहाँ पर स्क्लेरा का जो पार्ट है वो कैसा है? ट्रांसपेरेंट नहीं है, वाइट कलर का है। जबकि कॉर्निया का फॉर्मेशन जब स्क्लेरा के थ्रू होता है तो ये कैसा पार्ट है? ट्रांसपेरेंट पार्ट है, ठीक है, जिससे कि लाइट हमारी आईज में एंटर कर सके। ट्रांसपेरेंट पार्ट जो कि कॉर्निया है वो कोई अलग पार्ट नहीं है, पीछे से स्क्लेरा ही आगे की तरफ आकर कॉर्निया का फॉर्मेशन करती है। तो बेसिकली सिर्फ 3 लेयर्स हैं, उन्हीं से मिलकर जितने भी आगे के स्ट्रक्चर्स हैं उनका फॉर्मेशन होगा। अलग से कुछ भी पढ़ने या याद रखने की ज़रूरत नहीं है। समझ पा रहे हैं इतना? अब आते हैं कोरॉइड पर। कोरॉइड कैसी लेयर है? ब्लैक कलर की, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, जब हम कोई भी फ़ोटो क्लिक करवाते हैं तो कहाँ पर क्लिक करवाते हैं? जहाँ पर अंधेरा होता है। अभी की बात नहीं कर रहे हैं,
पिछले समय में जब हम पासपोर्ट साइज का फोटो क्लिक करवाने जाते थे तो क्या होता था, आसपास ब्लैक कलर की फिल्म। क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर है, सॉरी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट है, वो उसको एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, रिफ्लेक्शन से बचने के लिए। कोरॉइड कैसी लेयर है? ब्लैक कलर की। ये जब इस साइड से लाइट यहाँ पर एंटर करेगी तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट है वो कोरॉइड एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी आई रिफ्लेक्शन से बच जाती है। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो पड़ जाएगी हमारी रेटिना पर तो क्या होगा, रेटिना के जो सेल्स हैं उनके डैमेज होने का चांस रहता है। ठीक है, इसीलिए कोरॉइड कैसी है? ब्लैक लेयर। क्या फंक्शन होगा? रिफ्लेक्शन को कम करना। ठीक है, अब देखते हैं कि कोरॉइड आगे की तरफ जाके किन किन स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है। तो कोरॉइड जब आगे कंटिन्यू होगी तो देखिए ये कोरॉइड ब्लैक लेयर यहाँ पर जा रही है, इधर से भी कोरॉइड यहाँ पर आगे की तरफ जा रही है। अब यहाँ पर ये डिवाइड होती दिख रही है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। जो कोरॉइड जो हमारी लेयर थी जो लेंस की तरफ जाएगी, जो ब्रांच लेंस की तरफ जाएगी उसको बोलते हैं सिलियरी बॉडी। क्या बोलते हैं? सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी। और इसके पार्ट्स होते हैं 3। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें सस्पेंसरी लिगामेंट्स, सिलियरी प्रोसेसेस एंड सिलियरी मसल्स। ये किसके पार्ट्स हैं? सिलियरी बॉडी के। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं दोबारा, यहाँ पर इसको थोड़ा इरेज करने की ज़रूरत है जिससे कि हम क्लियरली यहाँ पर देख पाएँ। ठीक है, ये चली आ रही है कोरॉइड। ओके, यहाँ पर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में होते हैं फिम्ब्रे, फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, जो ये फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनको हम क्या बोलते हैं? फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस हैं वो है हमारी सिलियरी मसल्स। ठीक है, सिलियरी मसल्स। और यहाँ पर होंगे सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये है सिलियरी मसल्स और सिलियरी प्रोसेसेस। अब ये जो मैंने बताया, ये जो प्रोजेक्शंस थे फिंगर लाइक जो कि हैं सिलियरी प्रोसेसेस, इनका कुछ इस तरीके से अपीयरेंस आता है। ठीक है, इनके बीच में से क्या होता है? फ्लूइड पास हो सकता है। तो ये एक तरीके की क्या बनाते हैं? छन्नी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? छन्नी। और क्या काम होता है? यहाँ पर जो विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट है उसको छान करके यहाँ पर एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन करना। ठीक है, सिलियरी बॉडी का जो पार्ट जो कि सिलियरी प्रोसेसेस हैं उनका काम क्या है? ह्यूमर की छनाई करना और एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन करना। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है। फिर क्या आता है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जो दो किन्हीं चीज़ों को आपस में कनेक्ट करेंगे। सस्पेंसरी लिगामेंट्स का फंक्शन यहाँ पर मेजरली हम क्या देखने वाले हैं? तो क्या है? इस तरीके से ये लेंस को होल्ड करते हैं अपनी पोजीशन पर। जो हमारी आई के अंदर लेंस है जो कि क्या करता है? फोकस करता है लाइट को रेटिना पर, उसको कौन होल्ड किए हुए? सस्पेंसरी लिगामेंट। इतना क्लियर है? ठीक है, फिर आता है सिलियरी मसल्स। यहाँ पर होंगी सिलियरी मसल्स। समझ पा रहे हैं इतना? सिलियरी मसल्स का क्या काम है? ठीक है, इसकी सिलियरी मसल्स का ये काम है कि कॉन्ट्रैक्शन करना और रिलैक्सेशन करना, जिससे कि हम दूर की और पास की चीज़ों को देख सकें। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में होगी तब वो रेस्टिंग स्टेज में होगी, या फिर जब वो रिलैक्स है तब वो रेस्ट कर रही है।
जस्ट अपने साथ कनेक्ट करके देखो, जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तब हम कैसे होते हैं, रिलैक्स। तो जब ये सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में नहीं होंगी, रिलैक्स्ड होंगी, तब वो कैसी होंगी, रेस्टिंग स्टेज में। इसको कैसे याद रखोगे, जब हम कोई दूर की चीज़ देखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हमारी आंखों में क्या कभी पेन होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं, ठीक है, और हम इजीली दूर की चीज़ों को देख सकते हैं। समझ पा रहे हैं। लेकिन जब हम बहुत पास की चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, बचपन में एक खेल खेलते थे कि यहाँ पे फिंगर रख के और आपको उसको देखना है, क्या होता था, बहुत तेज आइज में पेन। आप जितनी पास की चीज़ों को देखेंगे, पास से देखेंगे, तो क्या होगा, सिलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और हमारी आइज में पेन शुरू हो जाएगा। तो जितने भी ये पार्ट हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट, सिलियरी मसल और सिलियरी प्रोसेसेस, ये क्या अलग हैं या फिर जो हमने आइज की 3 बेसिक लेयर पढ़ी उसी का पार्ट है, तो उसी का पार्ट है, बिल्कुल भी अलग से इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोरॉइड चली आ रही है, वही इन पार्ट्स का फॉर्मेशन कर रही है। अब जब हमने पहले पढ़ा था कि यहाँ पर होता है डिवीज़न, एक लेयर इधर एक लेयर इधर, अब ये जो आगे की तरफ जा रही है, जो ब्रांच आगे की तरफ जा रही है लेंस के आगे, ठीक है, वो क्या करेगी, वो फॉर्मेशन करती है आइरिस का। वो फॉर्मेशन करती है किसका, आइरिस का। ये देखिए आइरिस, आइरिस का क्या काम है, आइरिस का काम है एक्सपेंड करना और कॉन्ट्रैक्ट करना, जिससे कि प्यूपिल की साइज को कंट्रोल किया जा सके। प्यूपिल कोई स्ट्रक्चर है नहीं, आइरिस, ये देखिए जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, इस तरीके से जो आइरिस प्रेजेंट है, ये आइरिस है, ऐसे इस तरीके से आइरिस, और इसके पीछे है क्या, लेंस। यहाँ से एंट्री होगी लाइट की, इसके आगे है कॉर्निया। अब जब ये आइरिस इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, तो साइज कैसा हो गया, कम। समझ पा रहे हैं, ये हो गया लेंस। अब देखो ये जो ओपनिंग है आइरिस की, जिसके थ्रू लाइट लेंस पर पहुंचती है, इसी को बोलते हैं ओपनिंग को प्यूपल। अगर इस डायरेक्शन में मूव कर गई आइरिस, तो क्या होगा, प्यूपल का साइज बढ़ा, और हम उसे बोलते हैं प्यूपल डायलेशन, ठीक है। वापस आइरिस इस डायरेक्शन में मूव, तो फिर वापस हम इस पोजीशन को गेन कर लेंगे, प्यूपल का साइज छोटा, क्या बोलते हैं, प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। तो आइरिस का मेन फंक्शन क्या है, एक्सपेंड करना और कॉन्ट्रैक्ट करना, जिससे कि प्यूपल के साइज को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। प्यूपिल क्या है, एक ओपनिंग है जिससे लाइट लेंस पर फोकस होती है, लेंस पे एंट्री करेगी, ठीक है। इतना समझ में आया, इसको रफ कर देते हैं और फिर देखते हैं कि नेक्स्ट लेयर हमारी कौन सी है। अब नेक्स्ट लेयर जो कि हमने देखा था कि इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर सबसे अंदर प्रेजेंट होगी, जिसको हम बोलते हैं रेटिना। फुल लेंथ में ये लेयर रन करेगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इतने पार्ट में रेटिना प्रेजेंट नहीं होगी लेंस के पास, ठीक है। बाकी फुल लेयर में क्या होगा, रेटिना प्रेजेंट होगी। रेटिना का सरफेस इतना बड़ा क्यों है, उसका भी एक रीज़न है। जो हमारे फोटो रिसेप्टर न्यूरॉन्स, जिनको हम रॉड्स एंड कॉन्स कहते हैं, वो किस में होते हैं, रेटिना में होते हैं, ठीक है। आगे डिटेल में जानेंगे कि कहाँ पर प्रेजेंट है रॉड्स एंड कॉन्स एक्चुअली, और कैसे वो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा सबसे आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरा, जो कैसी है, वाइटिश इन कलर एंड डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। यही आगे प्रोसेस करके क्या बना रही है, कॉर्निया। कॉर्निया कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। मिडिल लेयर कोरॉइड कैसी है, ब्लैक, क्या करती है, एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब, जिससे कि रिफ्लेक्शन से बचा जा सके, ठीक है। आगे की तरफ प्रोसेस करके क्या बनाती है, आइरिस और सिलियरी बॉडी।
सिलेरी बॉडी के कितने पार्ट्स? 3, सस्पेंसरी लिगामेंट, सिलेरी प्रोसेस और सिलेरी मसल्स। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करेंगे? लेंस को उसकी पोजीशन पर होल्ड करेंगे। सिलेरी प्रोसेस क्या करेंगी? ह्यूमर को छानने का काम करेंगी, छन्नी की तरह काम करेंगी, समझ पा रहे हैं? और सिलेरी मसल्स क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्शन करके इसकी फोकल लेंथ को चेंज करने का काम करेंगी। फोकल लेंथ किसकी? लेंस की। जब दूर का देख रहे हैं और जब पास का देख रहे हैं, फोकल लेंथ को चेंज करने की ज़रूरत है। फोकस की बात हो रही है यहाँ पर। फोकस बढ़ाएंगे या फिर फोकस को कम करेंगे? वो किसकी हेल्प से? सिलेरी मसल्स की हेल्प से। और इनर मोस्ट लेयर हमने देखी रेटिना, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअल विजन के लिए। ठीक है, ये सभी क्या है? हेल्पिंग लेयर्स हैं। लेकिन एक्चुअल इमेज कहाँ बनने वाली है? रेटिना पर। सिग्नल रिसीव कौन करने वाला है? रेटिना। समझ पा रहे हैं? ठीक है, इतना क्लियर है सबको? अब देखते हैं कि कुछ और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। जैसे कि बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा स्पॉट है इनर लेयर का जहाँ पर कोई भी रॉड सेल और कोई भी कॉन सेल प्रेजेंट नहीं है, यानी यहाँ पर किसी भी टाइप का फोटो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट नहीं है। क्या यहाँ पर किसी टाइप का विजुअल सिग्नल जनरेट होगा? नहीं होगा। और विजुअल सिग्नल का काम देखना, और अगर हम देख नहीं पा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? ब्लाइंड। तो इतने स्पॉट से क्या होता है? हम विजन क्रिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं है। इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे? ब्लाइंड स्पॉट बोलेंगे। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और बचता है, विट्रस ह्यूमर और दूसरा एक्वस ह्यूमर। ठीक है, विट्रस ह्यूमर कहाँ है? लेंस के पीछे जितना भी ह्यूमर है वो है विट्रस ह्यूमर। एक्वस का मतलब जो वाटरी हो, यहाँ से छान के पहुँचाया गया है इसको यहाँ, तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो पीछे ही रोक लिए गए, सिर्फ जो वाटरी मटेरियल था वो आगे गया। कैसा हो गया? एक्वस। ठीक है, यहाँ पे था विट्रस ह्यूमर लेंस के पीछे, और यहाँ सिलेरी प्रोसेसेस की हेल्प से इसको छान के आगे की तरफ मूव किया गया जब हो गया वाटरी, तो इसलिए बोल दिया एक्वस। इतना याद रखोगे? लेंस के बैक साइड विट्रस ह्यूमर, लेंस के फ्रंट साइड एक्वस ह्यूमर। ठीक है, क्लियर है सबको? अब देखो, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, डोम शेप है और कवर करता है फ्रंट ऑफ द आई। आई का जो हमारा फ्रंट साइड है उसको कवर करेगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ आईज फोकसिंग पावर। सबके घर में क्या लगा होगा? टाटा स्काई डिश लगी होगी। क्या वो डिश की जो ऊपर हमारा छतरी लगी होती है, क्या वो सीधी होती है या फिर इस तरीके से कर्व्ड होती है? बिल्कुल कर्व्ड होती है। क्यों? जिससे कि वो क्या बढ़ा सके? फोकसिंग पावर, सिग्नल को रिसीव कर सके और फोकस कर सके। अब ये कॉर्निया क्या करेगा? इस तरीके से कॉर्निया भी सेम क्या है हमारी आईज के अंदर, बिल्कुल डिश की तरह मानो इसका फंक्शन, इस तरीके से फोकस कर देगा आने वाली लाइट को। इसीलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है? डोम शेप। ठीक है, अगर ये सीधा होता, सपोज ये कॉर्निया सीधा होता इस तरीके से, लाइट ये जा रही है, 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 लेंस है सिर्फ इतना। समझ पा रहे हैं? क्या सारी लाइट का यूज हो पाया? नहीं। अब दूसरा केस देखो, अब दूसरा केस देखो, ये है कॉर्निया, यहाँ पर है लेंस, लाइट आई इस टाइप से इसको फोकस कर देगा किस पर? लेंस पर। ठीक है, यही रीजन है कि कॉर्निया का शेप कैसा? डोम शेप। ठीक है, फंक्शन मेन क्या? फोकसिंग द पावर। क्लियर है इतना सबको? नेक्स्ट देखो, प्यूपल क्या है? द अपर्चर इन द सेंटर ऑफ आइरिस। अपर्चर मतलब एक पोल, पोर। ठीक है, सेंटर ऑफ आइरिस दैट डायलेट्स और कॉन्स्ट्रिक्ट्स द प्यूपल। जैसा मैंने बताया, अगर आइरिस ऊपर की तरफ मूव कर गई दोनों तरफ तो प्यूपल का साइज बड़ा, क्या बोलेंगे? डायलेशन।
अगर आइरिस का साइज कम हुआ तो क्या बोलेंगे, कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। और ये करता है कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, जितना पीपल का साइज होगा वहीं से तो लाइट अंदर जा पाएगी, बाकी आइरिस ने कवर कर रखा है तो वहां से लाइट अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हम क्या देखते हैं, आइरिस, कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। आइरिस में क्या होते हैं, पिगमेंट्स, पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। जो हमारी आईज होती हैं, किसी की ब्लूइश होती हैं, किसी की ब्राउन होती हैं, किसी की ब्लैक होती हैं, वो कलर कहाँ से आता है, आइरिस से आता है, ठीक है। पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, आइरिस में, जो कि हमारी आईज को कलर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इट कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सपैंड्स टू रेगुलेट द साइज ऑफ द पिपल एंड दस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द रेटिना। रेटिना क्या था, इनरमोस्ट लेयर। अब है लेंस। लेंस तो आपने काफ़ी पढ़ा होगा फिजिक्स में, बार बार लेंस, लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। अब ये क्या है, बिहाइंड द आइरिस। लेंस का काम क्या होता है, फोकस करना। इट फाइन ट्यून द फोकस ऑफ लाइट ऑन टू द रेटिना। बाहर से आने वाली जो भी लाइट है सबको कहाँ पे फोकस करना है, रेटिना पे। रेटिना पे ही क्यों, क्योंकि रेटिना पे ही है फोटो रिसेप्टर सेल्स, ठीक है। ऑन द रेटिना बाय चेंजिंग इट्स शेप थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एकमेंडेशन। एकमेंडेशन क्या है, वही कि आप दूर देख रहे हैं या फिर पास देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं एकमेंडेशन। फिर आता है रेटिना, innermost layer at the back of the eye, okay, and contains millions of photoreceptor। और फोटोरिसेप्टर सेल्स कौन से होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स, रॉड्स एंड कॉन्स। रॉड्स एंड कॉन्स क्या है, टाइप ऑफ न्यूरॉन है, टाइप ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। अब रॉड में क्या आ रहा है, आर। रॉड सेल्स रात में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जब लाइट नहीं है। अब रात का मतलब ये नहीं कि रात में ही, जहाँ पर भी लाइट नहीं होगी, अंधेरा होगा, तब कौन आपको विजन प्रोवाइड कराएगा, रॉड सेल्स। और अंधेरे में हमेशा ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है, कभी भी कलर नहीं दिखते हमको, क्योंकि रॉड सेल्स कलर्ड चीज़ों का विजन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, सी फॉर कोन्स एंड सी फॉर कलर। जो भी हम देखते हैं कलर्ड चीज़ें, उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कॉन सेल्स। और रॉड सेल्स ओनली ब्लैक एंड वाइट विजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जब अंधेरा है, लाइट नहीं है, तो कौन सी टाइप की सेल्स, रॉड सेल्स। और जब रोशनी है तो रॉड एंड कॉन दोनों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्स, रॉड्स ब्लैक एंड वाइट विजन क्रिएट करेंगे और कॉन्स उसमें ऐड करेंगे कलर्स को। समझ पा रहे हैं, दोनों टाइप क्या है, फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं। अब आती है मेन चीज़, हमने देख तो लिया, लेकिन क्या देखा, कैसे पता चलेगा कि सामने जो है वो क्या है, ठीक है। रेटिना के पास पहुंच गया सिग्नल, लेकिन जो हमारी सेकेंड क्रेनियल नर्व, सेकेंड क्रेनियल नर्व जिसका नाम है ऑप्टिक नर्व, इसके थ्रू सिग्नल जाता है ब्रेन। बंडल ऑफ million nerve fibers that carries visual information from the retina to the brain। ब्रेन में प्रोसेस होगा सिग्नल और वापस से आपको पता चलेगा कि आप जो देख रहे हैं एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट क्या है। समझ पा रहे हैं इतना। विट्रस ह्यूमर, क्लियर जेल लाइक सब्सटेंस फिल द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना, यानी लेंस के पीछे और रेटिना इनर मोस्ट लेयर, उन दोनों के बीच में जो ह्यूमर है उसको क्या बोलेंगे, विट्रस ह्यूमर, ठीक है। और यही जब छन के आगे चला जाएगा तो एक्वस ह्यूमर। समझ पा रहे हैं।
और इसका काम है मेंटेन द आई स्फेरिकल शेप। जो हमारी आई बॉल का शेप है स्फेरिकल, उसको क्या करता है, मेंटेन करता है विट्रस ह्यूमर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है फंक्शन, कि हमें दिखाई कैसे पड़ता है। स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया कि ये कर रहा है वो कर रहा है, अब आता है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन ये है हमारी आई बॉल। ठीक है, आई बॉल। अब इतना सा पार्ट जो रेटिना था उसको यहाँ पर बड़ा करके दिखाया है। यहाँ पर हम अपना अच्छा सा सुंदर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी, स्क्लेरा। स्क्लेरा, उसके अंदर कोरॉइड। कौन सी लेयर, कोरॉइड लेयर। किस कलर की, ब्लैक कलर की। ये है कोरॉइड। और इतना पार्ट ये है क्या, रेटिना। यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे रेटिना। ठीक है, यहाँ पर लेबल कर लेते हैं अच्छा अच्छा। स्क्लेरा, ये है कोरॉइड, और इतना पार्ट है रेटिना। अब देखते हैं क्या होता है। रेटिना में कौन से सेल्स, रॉड सेल्स। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होता है रॉड सेल्स का, और न्यूरॉन्स हैं, तो ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल है। ठीक है, इस तरीके से होते हैं रॉड सेल्स। और दूसरे होते हैं कॉन सेल्स। देखो एकदम आइसक्रीम की कॉन की तरह लग रहे हैं। ये है कॉन सेल्स। रॉड सेल्स नाइट में या फिर अंधेरे में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल, और कॉन सेल्स उनमें कलर ऐड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, उसके बाद मैंने पढ़ाया था बाईपोलर सेल्स। बाईपोलर सेल्स, बाईपोलर सेल्स में एग्जाम्पल हमने क्या लिखा था, रेटिना ऑफ द आई। ठीक है, ये देखो बाईपोलर सेल्स, एक पोल इधर, ये सेल बॉडी, दूसरा पोल नीचे, बाईपोलर। ठीक है, एक साइड से सिग्नल लेंगे, दूसरी साइड पे सिग्नल देंगे। ये हो गए बाईपोलर सेल्स। ठीक है, इसके नीचे अदर ग्रुप ऑफ सेल है, कौन सा, गैंग्लियोनिक सेल। कौन सा, गैंग्लियोनिक सेल। ये कहाँ पे है, बाईपोलर सेल के पास। ठीक है, ये हो गए गैंग्लियोनिक सेल। और फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट आया जिसका क्या नाम था, ऑप्टिक नर्व। यहाँ पे ऑप्टिक नर्व थी। ओके, ये है ऑप्टिक नर्व। अब देखो क्या होता है, लाइट ने क्या मारी एंट्री, किधर से, कॉर्निया की तरफ से। ये क्या है, स्क्लेरा, यानी कॉर्निया किधर होगा, नीचे। ठीक है, ये लाइट ने एंट्री मारी इस साइड में। ठीक है, लाइट कॉर्निया से अंदर आई, एक्वस ह्यूमर, लेंस को और विट्रस ह्यूमर को क्रॉस करते हुए इस साइड से एंट्री ली। ठीक है, कहाँ पहुंची, रेटिना। ये पूरा क्या है, इसको मैं लिख देती हूँ, ये है हमारा रेटिना। ठीक है, हो गया रेटिना। अब जो हमारी रॉड्स एंड कॉन सेल्स हैं, इनमें स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट है जिसको बोलते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन। ठीक है, रोडोप्सिन में कितने, दो टाइप्स के सब्सटेंट होते हैं। एक है रेटिनल जो है एक्चुअल पिगमेंट, एंड ये किस प्रोटीन पर लगा होता है, तो उस प्रोटीन का नाम ऑप्सिन। रेटिनल पिगमेंट ऑप्सिन प्रोटीन पर लगा हुआ है जो कि बनाता है रोडोप्सिन। क्लियर है इतना। रोडोप्सिन कहाँ होता है, रॉड्स एंड कॉन्स की मेम्ब्रेन में। जैसे ही लाइट ने मारी एंट्री, वैसे ही क्या हुआ, यहाँ मच गया हल्ला। ठीक है,
हल्ला मच गया और ये रोडोप्सिन था वो ब्रेक हो गया रेटिनल एंड ऑप्सिन में, ठीक है। रोडोप्सिन रेटिनल एंड ऑप्सिन में ब्रेक हो गया। अब रॉड्स एंड कॉन्स ने क्या किया, सिग्नल पहुंचाया बाइपोलर को कि हल्ला मच चुका है। बाइपोलर से गैंग्लियोनिक सेल से ऑप्टिक नर्व में, ठीक है। अब ऑप्टिक नर्व क्या करेगी, जल्दी जल्दी से बताएगी किसको, ब्रेन को, कि बाहर रेटिना में हल्ला मच चुका है, यानी कि विजुअल सिग्नल आ चुका है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व लेके गई सिग्नल, ब्रेन ने प्रोसेस किया। अब क्या हुआ, सिग्नल वापस आएगा, ठीक है। ये है हमारा सिग्नल का पाथवे। ये क्या था, पाथवे ऑफ लाइट, लिख लेते हैं, पाथवे ऑफ लाइट ये, और पाथवे ऑफ सिग्नल, पाथवे ऑफ विजुअल सिग्नल, कौन सा, ये वाला, ठीक है। लाइट इधर से आई और यहाँ से सिग्नल गया ऑप्टिक नर्व पे। ऑप्टिक नर्व जल्दी से भाग के कहाँ पहुंचेगी, ब्रेन के पास, और बताएगी कि हल्ला मच चुका है। अब ब्रेन करेगा प्रोसेस कि तुमने क्या देखा, और वापस इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पर, और तुम समझ जाओगे कि हमने क्या देखा। यही था एक्चुअल विजुअल सिग्नल। इसके अलावा कुछ भी नहीं जानना है, ना कुछ जानने की ज़रूरत है। समझ पा रहे हो इतना। अब देखो क्या फंक्शन होता है ह्यूमन आई का, लाइट का रिफ्रैक्शन। When light enters the eye, the cornea and lens work together to refract, यानी कि बेंड, लाइट को बेंड करना, एंड फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना, क्योंकि काम कहाँ होने वाला है, रेटिना में, ठीक है। फॉर्मिंग अ क्लियर इमेज, लेकिन इमेज कब बनेगी, जब ब्रेन जाके वापस आएंगे, उससे पहले इमेज नहीं बनने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन, रेटिनल प्रोसेसिंग। Photoreceptor cells in the retina convert light into electrical impulse। जो एक्शन पोटेंशियल हम पढ़ते चले आ रहे हैं वो कहाँ होगा, रॉड्स एंड कॉन्स में, और सिग्नल कहाँ जाएगा, ब्रेन, टू हेल्प लो लाइट विजन, कौन, रॉड सेल्स। While cones differentiate colors and work well in bright light। जब लाइट ज़्यादा है तभी कलर दिखते हैं, क्योंकि कॉन्स बेचारे कैसे हैं, अंधेरे में काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल generated by photoreceptor cells are sent through a optic nerve, जो कि क्या है, सेकेंड क्रेनियल नर्व है, to the brain's visual cortex at the back of the brain for interpretation। इंटरप्रिटेशन क्या होता है, आपस में बातचीत करना, आपस में बातचीत करना। अब ब्रेन क्या कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, एक मीटिंग चल रही है कि जो सिग्नल आया उसके अगेंस्ट में हमें क्या रिस्पॉन्स करना है, इंटरप्रिटेट कर रहा है कि आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, वेयर दे आर प्रोसेस्ड इनटू रिकॉग्नाइजेबल इमेज, और फिर बातचीत करके आपको बता देगा कि आपने क्या देखा, ठीक है। Accommodation, the ability of the lens to change its shape, allowing the eye to focus on objects at various distance, यानी कि दूर या फिर पास। अब सिग्नलिंग ऑफ विजन, जो अभी हमने पढ़ा कि कैसे लाइट घुसी और उसके बाद में कैसे आपको पता चला, कैसे सिग्नल गया। फोटो रिसेप्शन, ठीक है। लाइट एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया एंड पासेस थ्रू द पीपल। उसके बाद क्या होने वाला है, लेंस फोकस दिस लाइट ऑन टू द रेटिना। सबसे पहले लाइट कहाँ गई, कॉर्निया, उसके बाद लेंस ने क्या किया, रेटिना पर फोकस कर दिया। अब इनका काम खत्म, रेटिना समझे कि हमें क्या करना है, ठीक है। वेयर फोटो रिसेप्टर सेल्स आर लोकेटेड, ठीक है। अब ये करेंगे अपना काम, वे क्या करेंगे, ट्रांसडक्शन ऑफ सिग्नल। When light strikes these cells, it triggers a cascade of chemical and electrical। Chemical कौन सा था,
जो रोडोप्सिन ब्रेक हो गया किसमें, ऑप्सिन एंड रेटिनल में, और इलेक्ट्रिकल एक्शन पोटेंशियल एंड रॉड्स एंड कॉन्स कंटेंट पिगमेंट्स नेम रोडोप्सिन, वही आ रहा है जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। हैड चेंज इन ऑप्सिन एंड रेटिनल वेयर एक्सपोज टू लाइट, और ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल कई बार एक्शन पोटेंशियल में बता चुके हैं कि जब आयंस का पार्टिसिपेट होगा उनमें होता है पॉजिटिव चार्ज, और चार्ज को हम कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, यही बोलते हैं एक्शन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। न्यूरल ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेटेड बाय द फोटोरिसेप्टर सेल्स आर देन ट्रांसमिटेड थ्रू इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स। इंटरमीडिएट जो हमने बीच में बनाई थी, किसके, ऑप्टिक नर्व और रॉड एंड कॉन्स के बीच में, कौन कौन सी थी, बाइपोलर न्यूरॉन्स एंड गैंग्लियोनिक सेल्स, वो कौन सी थी, इंटरमीडिएट, यानी कि दोनों के बीच की सेल्स, ठीक है। वेयर द सिग्नल्स आर प्रोसेस्ड एंड रिफाइंड, ठीक है। फिर आता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या है, नर्व फाइबर का बंडल है। यहाँ क्या होगा, बंडल together and transmitted via the optic nerve carries the information as electrical impulse from the eye to the brain's visual cortex, ठीक है। यानी कि कहाँ जाएगा विजुअल सिग्नल, ब्रेन में। और फिर इंटरप्रिटेशन, वही आपस में बातचीत करके कि हमने क्या किया, क्या देखा हमारी आइज ने, क्या सिग्नल लेकर के आए हैं, और हमें वापस क्या सिग्नल भेजना है, और रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, कैसे होती है विजुअल सिग्नलिंग, कैसे हम देख पाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, और कैसे बनती है रेटिना पर इमेज, कौन कौन से पार्ट्स किस तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना, ठीक है। आज के बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन ईयर, नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ ह्यूमन ईयर डिस्कस करूँगी, ओके। थैंक यू।